जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मेरे लिए ऐसे दुआ करती थी कि करीम, मैं एक दिन तुम्हें रहनुमाई करते हुए देखना चाहती हूँ जिसने इस्लाम के साथ जीत हासिल की हो, और या तो एक ऐसा लीडर देखना चाहती हूँ जो लौटा हो मरा हुआ। कुरान में हम 2 चीजों के साथ बड़े होते हैं। पहली, तुम्हें अपनी जिंदगी खुदा को देनी चाहिए, और दूसरी, तुम्हें यहूदियों और मसीहियों को हराना है। मैंने कुरान को याद किया और मैंने सुन्ना की किताबें भी याद की। मैं हर अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करता था जो एक अच्छे मुसलमान को पूरा करना चाहिए। मेरी दिन भर की जो जिंदगी थी वो पूरी बनी हुई थी इस्लाम पर सेंट्रलाइज थी। मैं जिस दिन को सपने में देखा करता था वो बहुत बढ़िया मौका मुझे तब मिल गया जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया। 2002-2003 में एक बड़ी लड़ाई हुई थी और मैंने अपने आप से कहा कि ये वो लम्हा है जिसमें मैं अपनी जान खुदा के लिए दूंगा। मैं अपने ख्यालों में था कि एक फोन कॉल जो मुझे आने वाला था, एक शख्स जो मेरी मदद करने वाला है कि मैं जा सकूं और वहां जाकर काफिरों को मार सकूं। और ये फोन आया भी, और उस दिन में उस शख्स ने मुझसे कहा, आई एम सॉरी करीम, ये ऑपरेशन कैंसिल हो गया है, बाय। ये कॉल, ये मायूसी भरी कॉल, ये मेरी जिंदगी की सबसे खराब खबर मुझे मिली थी। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मैं बहुत मायूस था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ खो दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे खुदा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया हो। खुदा ने खुद मुझे रिजेक्ट कर दिया है। इस्लाम में वो ऐसा मानते हैं कि अगर कोई अपनी जान खुदा के लिए देता है, जो शहीद होता है, उन्हें खुदा खुद नाम लेके बुलाता है। तो मुझे लगा कि मुझे खुदा ने बुलाया ही नहीं। सारी दुआएं करने के बाद, सारे रोजे रखने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद भी मुझे बुलाया नहीं गया। ये तो आफत हो गई थी। फिर मैंने गायब रहना शुरू किया। मैं पहले की तरह बाहर नहीं जाता था जब तक कि किसी लीडर ने मुझे फोन करके बुलाया नहीं कि करीम क्या हुआ क्या है, और आओ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और मैं उनसे मिलने गया, लेकिन फिर उन्होंने पूछा, करीम तुम इतने उदास हो क्यों? मैंने कहा, खुदा ने मुझे मरने के लिए नहीं चुना। और इस इंसान ने एक नबूवत की, मुझे ऐसा लगता है। उसने कहा, हो सकता है कि उसने तुम्हें जिंदा रहने के लिए चुना हो। मैंने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि तुम्हें इवेंजलाइज करना चाहिए। मैंने हर जगह पर तबलीग करना शुरू किया जैसे पहले कभी नहीं किया था। मैं हर जगह पाया जाता था, यहाँ तक कि टीवी पर भी। और शुरुआत के दिनों में तो मैं और गहराता जा रहा था इस्लाम में। और तब मुझे मुश्किल ये आ रही थी कि मुझे तसल्ली नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ रह गया है, कुछ अभी बाकी है। और जो मेरी पहली मुश्किल थी वो ये थी कि जब मैं मुस्लिम एपोलॉजिस्ट के पास गया तो 80% जो उनकी बातें थी वो क्रिश्चियंस के बारे में थी। देखो वो कैसे हैं, वो हिजाब नहीं पहनते हैं, वो ये कहते हैं। और सिर्फ 20% क्रिश्चियनिटी के बारे में थी। और ये 20% ठीक नहीं था एकेडमिकली देखा जाए तो, क्योंकि जब आपको कुरान से कोई आयत इंटरप्रेट करनी हो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको पढ़ना होता है अस्बाब नज़ूल, रीजंस क्या हैं, कमेंट्रेटर्स को आप पढ़ते हैं, और आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन जब वो बाइबल को इंटरप्रेट करते थे तो वो बस यूं कहते थे कि यहाँ पे ये कहा है यीशु ने, वो कहा है वहां पे। अरे ये तो जाहिर सी बात है कि सच कहा है, बिल्कुल सच कहा है उन्होंने। तो खैर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें अब जरूरत है क्रिश्चियन टैबलेट की। दूसरे शब्दों में कि समरी क्या है उनके ईमान की, जैसे कि डॉक्ट्रिन्स। मुझे डॉक्ट्रिन्स बताई जाए कि 1 2 3 4 ये पॉइंट्स इनके गलत हैं, ये करना आसान भी रहेगा, और फिर हम इन्हें इवेंजलाइज करेंगे, इन क्रिश्चियंस को दावा करेंगे। और मैंने कोशिश की, मैंने इधर उधर ढूंढा भी, और मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल हो गया जिसे कि मैं समझ सकूं या फिर मान सकूं। और मैं फिर से फ्रस्ट्रेटेड हो गया। और इन सब में कई हफ्तों के बाद मैंने खुदा से बात करना शुरू किया। मैंने कहा, खुदा आप मेरी मदद नहीं करना चाहते, मुझे मदद चाहिए। और एक दिन मैं अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ था, एक डायल अप एडवर्टाइजिंग सामने आ गया। और डायल अप एडवर्टाइजिंग वाईफाई से पहले होता था, आया, डू यू लव अल्लाह, क्या तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो? मैंने उस पर क्लिक कर दिया
मुझे लगा था ये मुस्लिम वेबसाइट है क्योंकि उसमें अल्लाह लिखा था। अल्लाह आपको मालूम है मुस्लिम वर्ड है, लेकिन मैंने ये पाया कि ये क्रिश्चियन वेबसाइट है और इसमें बताया गया था जेनेसिस से यीशु के आने तक और जी उठने तक, बीच में उन सभी नबियों से गुजरते हुए जो कि बहुत ज़रूरी है बाइबल में, जैसे कि नूहा, अब्राहम। ये बहुत हैरत अंगेज था और मैं यहाँ तक आ गया कि पहली बार जिंदगी में मैंने देखा और मैंने कहा हो सकता है कि हम गलत हों। ये नामुमकिन है एक सलाफी के लिए ऐसा कहना, लेकिन ये हो सकता है कि हम गलत हों। लेकिन ये कहा किसने है कि खुदा है? मैंने देखा कि मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है किसी बात का। मेरे पास इस्लाम के लिए कोई सबूत नहीं है, मेरे पास खुदा का भी खुद कोई सबूत नहीं है। और इससे मैं एथिज्म की तरफ चल पड़ा। और जब मैं एथियस्ट था तब मैंने वो सब कुछ किया जो आप सोच सकते हैं। और फिर मैं बहुत थक गया क्योंकि मैं ये महसूस करने लगा कि एथिज्म कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और मैं अपने अंदर महसूस करता था कि खुदा है। मैं खुद से डील करता था कि जैसे खुदा है, मैं अंदर ही उससे बात भी करता था। और एक दिन मैं पूरी तरह से हार गया। मैं घर लौट के आया, बहुत सारी दिक्कतें थीं, बहुत सारी ऐसी बातें थीं जिन्हें मैं सह नहीं पा रहा था। और मैंने आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा, आपको पता है क्या, आप मेरे लिए बहुत बड़े हैं। मैं आपको ढूंढ नहीं पा रहा हूं। प्लीज कुछ करिए, मैं आपके लिए बहुत छोटा हूं, आप कुछ करिए, मुझे ढूंढ लीजिए। ये आपके लिए मुश्किल नहीं है अगर आप हैं। और इस रात को मैं सोया और मेरे ख्वाब में मैंने देखा कि मैं दौड़ रहा हूं एक बहुत लंबी सड़क पर और पेड़ों की कटीली डालियां हैं जो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं ताकि मुझे पकड़ लें और मार दें। और उस रोड के आखिर में एक शख्स खड़ा है जिसे मैं पहचानता नहीं हूं। और मैं चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, कुछ करो। उसने सिर्फ अपना हाथ लंबा किया, मेरे कंधे पर रखा और मुझे अपने पास लेके आया। और जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो यीशु मसीह हैं। उन्होंने मेरी आंखों के अंदर झांक के देखा और कहा, अब ये तुम्हारा वक्त है मेरे पीछे आने का। मैं अपने ख्वाब से उठ बैठा और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये हेलुसिनेशंस है, हेलुसिनेशंस ही है ये, क्योंकि ये सच नहीं है। यीशु क्यों आएंगे मेरे पास, समझे आप? लेकिन फिर अगली रात को मैंने वही ख्वाब देखा उन्हीं डिटेल्स के साथ। मैंने अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाई, हेवन की तरफ। जब मैं उठा तो मैंने कहा, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहां। मैं चैलेंज देता हूं आपको, मेरे पास एक बार और आए सेम डिटेल्स के साथ, वरना मैं आपके बारे में दोबारा कभी नहीं सोचूंगा। मैंने सोचा यह था कि वो कभी नहीं आएंगे, लेकिन वो आए। और इस बार उन्होंने मेरी आंखों में गहराई से देख के कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि ये तुम्हारा वक्त है मेरे पीछे आने का? मैं उठा और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि खुदा इतना मोहब्बत करता है। इतना हैरत अंगेज है खुदा कि खुदा इतना ओपन है कि उसे परवाह नहीं है कि मैं उसे चैलेंज दे रहा हूं। उसे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, उसे बिल्कुल बेइज्जती महसूस नहीं हो रही है। उसे लग रहा है मुझे इस बंदे से मोहब्बत है, मुझे ये बंदा चाहिए और इसलिए वो आया है मेरे पास। मैं एक क्रिश्चियन की तरह सो के नहीं उठा, एक ऐसा इंसान जो सच ढूंढ रहा है और एक बात समझ गया है कि ये यीशु मसीह एक नबी से तो बढ़ के है। ये यीशु मसीह वो तो नहीं है जो हम सोचते हैं कि वो है। खुशकिस्मती से एक आदमी भी मेरी मदद के लिए मुझे मिल गया और 3 साल के बाद मेरा बपतिस्मा हुआ इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड होली स्पिरिट। और बात ये हुई कि जब से मेरा बपतिस्मा हुआ है, हर एक चीज बदलने लगी है, हर चीज का नजरिया बदलने लगा है। मैंने लोगों को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया है। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार मैंने ये बात सीखी, मैं भी दूसरों से मोहब्बत कर सकता हूं अनकंडीशनली। हमें थोड़ी दिक्कतें आई दूसरे एक मुल्क में, क्योंकि सताव हुआ था जो हमारे साथ, और वो आसान बिल्कुल नहीं था हमारे लिए। लेकिन जो हुआ दूसरे मुल्क में वो बहुत यूनिक था। मुझे एक इनविटेशन दिया गया एक ऐसे एसोसिएशन से जो कि यहूदियों के सिनेगॉग में काम करता था।
मैंने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और पहली बार मैं गया एक बड़े से हॉल में सिनेगॉग के। मैं उनके एक इवेंट में कीनोट स्पीकर बन के बुलाया गया था और मैंने बताया वहाँ पर मेरी गवाही को और मेरे साथ जो हुआ था। और मैंने उनसे ये कहा पहली बार अपनी ज़िंदगी में कि खुदा ने मुझे ऐसी शिफा दे दी है कि मैं आप लोगों से अब कह सकता हूं कि आई लव यू। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। खुदा मोहब्बत है और उसने अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है और ये है जो मैंने अब सीखा है।